आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर किन किन कामों को नहीं करता है। यदि आप में से ओ भाई और बहन हैं जो इन बातों को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल में केवल बाइबल वचन आधारित वीडियो सभी नए और पुराने विश्वासियों के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि हर एक मसीह भाई और बहन अपने मसीह विश्वास में मजबूत होकर दूसरों तक अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर का प्रेम बांट सके, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर संगति आप और आपके परिवार में हमेशा बनी रहे। आमीन। और हमारे चैनल में एक दिन छोड़कर शाम 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। धन्यवाद। पहली बात, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 वचन 17 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। अर्थात हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पक्षपात नहीं करता है। जो सही है उसे सही बोलता है, जो गलत है उसे गलत बोलता है, जो गलत है उसे सजा देता है, जो सही है तो उन्हें आशीर्वाद देता है। क्योंकि दूसरे जगहों में बाइबल में हम पढ़ते हैं तो साफ लिखा है कि परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पर बराबर सूर्य उदय करता है, बराबर बारिश देता है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। रोमियो की पत्री अध्याय 2 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। मेरे भाई और बहन, कई बार हम किसी समस्याओं में होते हैं और कुछ प्रार्थना निवेदन करते हैं तो कई बार हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं मिलता है, तो हमें लगता है कि कहीं हमारा परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, उसकी सुन ले रहा है। तो बहुत से सवालों से हम जूझने लगते हैं, लेकिन याद रखना कि आपका परमेश्वर आपसे उतना ही आज भी प्यार करता है जितना आपसे पहले प्यार करता था। आपके साथ वो पक्षपात नहीं करता। धीरज रखें, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है। वो हमारे साथ पक्षपात नहीं करेगा। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं करता है। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय वचन 10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि वो परमेश्वर तुम्हारे कामों को भूल नहीं गया। जो सेवा तुमने उसके लोगों को की है उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर वो है, और तुम इस प्रकार से उनकी सेवा कर भी। ट्रेडिशन की रीति से ये बताया जाता है कि इब्रानियों की पत्री को पौलुस ने उन मसीहों के लिए लिखा था जो सताव के कारण अलग अलग जगहों में फैल गए थे और दूर हट गए थे। उन्हीं विश्वासियों से इस पत्री के द्वारा ये कहा जाता है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है। तुमने जो उसके लोगों की सेवा की है और कर भी रहे हो, उसका प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। और वो परमेश्वर तुम्हारे उन कामों को भूला नहीं है, वो परमेश्वर तुम्हारे उन बातों को भूला नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, इस वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि जो भी भलाई, जो भी सेवा किसी भी रीति से हम मसीह लोगों की करते हैं, अर्थात प्रभु के दास और दासी की करते हैं, तो परमेश्वर उन सेवा के कार्य को, उन प्रेम के कार्य को वो भूल नहीं जाता है, बल्कि उसके बदले में वो हमें कई अलग अलग रास्तों से मल्टीप्लाई करके वापस करता है। तो जो गुण, जो दान प्रभु ने आपको दिया है सेवा का, आप उससे करते रहिए, और परमेश्वर अन्याय नहीं है। वो आपके इन भले कामों के द्वारा आपकी जनरेशन को बहुतायत से आशीष देंगे। तीसरी बात, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। गिनती की पुस्तक अध्याय 23 वचन 19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करेगा। बाइबल को शुरू से लेकर आप खोलकर उसे पढ़कर देख लें, परमेश्वर
कभी झूठ नहीं बोला है। परमेश्वर जो कहता है वो पूरा भी करता है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम से कहा जो 100 साल की उम्र का हो चुका था कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। और वाकई में परमेश्वर ऐसा ही किया। इस बात को आप बहुत ही रीति से जानते हैं। भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि एक उद्धारकर्ता इस दुनिया में आएगा, और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अर्थात परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं, जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं मेरे और आपके लिए, हमारे जीवन के लिए, वो झूठी नहीं हैं। उन प्रतिज्ञाओं पर आप मजबूत बने रहें। कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस बात की चिंता ना करें, लेकिन जो भी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किया है उस पर दृढ़ विश्वास करें। परमेश्वर अपने वायदों के प्रति पक्का है, वफादार है, क्योंकि वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। तो जिस बाइबल को आप पढ़ रहे हैं तो उस बाइबल पर मजबूत विश्वास करें। चौथी बात, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, अर्थात अपने कहे हुए से कभी नहीं मुकरता है। हम सब लोग जानते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अर्थात जो देश बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा, जो जगह पे किसी फैसिलिटी की और किसी बात की कमी घटी ना होगी, ऐसे देश को देने के लिए परमेश्वर ने उनसे वायदा किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जैसा इस्राएलियों से कहा वैसा उनके जीवन में पूरा किया भी। और यहाँ पर लिखा, हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने तो उनसे वायदा किया, उनकी पीढ़ियों से वायदा किया कि मैं उन्हें के साथ ऐसा करूंगा, लेकिन ये लोग परमेश्वर से मुकर जाते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे, परमेश्वर को बार बार गुस्सा दिलाते थे, लेकिन तो भी परमेश्वर अपने वायदों के प्रति, अपने वचन के प्रति वो बदलता नहीं है। अगर हमने किसी के साथ कुछ वायदा किया है और कोई हमारे साथ गलत कर दे तो हम तुरंत मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर हमारा अच्छा और भला परमेश्वर है और उसकी भलाई हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। पांचवी बात, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ पर साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी को बुराई में डालने के लिए या बुरे काम करने के लिए उनकी परीक्षा कभी भी नहीं करता है। लेकिन नीचे वाले वचन में पढ़ेंगे 14 वचन में, तो वहाँ लिखा कि इंसान अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर अपने जीवन में परीक्षा में पढ़ता है। तो मेरे भाई और बहन, परमेश्वर कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करता है, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर, अपनी लालसाओं में पढ़कर अपने जीवन में परेशानी को उठाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।